एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज पूरे 2 दिनों बाद मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ और डाल रही हूँ। 19 डेज़ तक मैंने आप सभी के साथ अपनी ब्लॉग शेयर की थी, वेट लॉस जर्नी शेयर की थी। 20 यानी कि 20वां दिन और 21वां दिन का ब्लॉग मैं नहीं डाल पाई हूँ। ये है 22वां दिन का ब्लॉग। और जैसे कि 20वें दिन मैंने सल्ट फ्री डे किया था थर्सडे को, तो वो मैं जैसे करती हूँ उसी तरीके से की थी। और 21वें दिन थोड़ा सा मेरा मन ठीक नहीं लग रहा था, अजीब सा फील हो रहा था। और फिर हमारे घर के सामने में ही दुर्गा पूजा होता है और जितने भी साउंड बॉक्स है ना हमारे घर तरफ ही कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत आवाज़ आ रही है। तो फिर कोई भी ब्लॉगिंग करने का मन नहीं हो रहा था, तो इसीलिए फिर मैंने नहीं की। और बिना ब्लॉगिंग किए रह भी नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए फिर मैं बोली चलो जो भी होगा सिर्फ वॉइस ओवर ही कर देंगे, देखेंगे मौका मिलेगा तो आप सभी से बातें कर लेंगे, वरना फिर वॉइस ओवर के ज़रिए ही अपने ब्लॉग को बनाते हैं। तो आज था 7वीं का दिन, तो 7वीं के दिन हम लोग कुछ इस तरीके से अपने रीति रिवाज करते हैं। जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी से अपने दिनचर्या को शेयर करना, बहुत सारी बातों को शेयर करना अच्छा लगता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से मैं हर रोज़ प्रतिदिन आप सभी से कुछ ना कुछ शेयर करूँ। नहीं, जिस दिन करती हूँ ना डियर, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो 2 दिनों का तो जो मेरा वेट लॉस जर्नी था वो आप सभी के साथ शेयर नहीं की, लेकिन हाँ यकीन मानिए जैसे सल्ट फ्री डे करते थे उसी तरीके से ये मेरा तीसरा सल्ट फ्री डे था। 30 दिनों का फैट लॉस चैलेंज के दौरान का ये तीसरा था। और उसके बाद जो था, जो जैसे मैं बनाती हूँ खाती हूँ, आप लोग तो जानते ही हो कि किस तरीके से क्या होता है, तो उसी तरीके से मैं की थी। तो आज 7वीं थी, तो आज हमारे घर का नियम होता है कि घर को सुबह उठकर सबसे पहले धुलना होता है और घर के चारों तरफ टीके लगाने होते हैं, क्योंकि आज माँ आती है, माँ को लाने जाते हैं लोग। तो माँ के आने से पहले हमारे में ऐसा होता है, हर बंगालियों के घर में होता है कि अपने घर को अच्छे से धोकर पोंछकर बिल्कुल क्लीन कर कर उसके बाद फिर घर के सारे द्वार में इस तरीके से टीका लगाते हैं और फिर माता रानी का वेट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपने मेन दरवाजे में टीका लगाया, उसका वीडियो नहीं बना है। अंदर वाले रूम्स का सबका वीडियो बन गया, वहाँ का नहीं बना। तो अभी टाइम हो गया था, सुबह के 7 बज गए थे। हस्बैंड जी तो पूजा कर ही दिए थे, जब तक मैं नहा रही थी तब तक उन्होंने पूजा कर दिया है। तो मैं भी अपनी पूजा कर ले रही हूँ, क्योंकि लाख कोई भी पूजा कर ले, जब तक मैं पूजा ना करूँ, अगरबत्ती ना दिखाऊँ ना, तो मेरा भी मन नहीं लगता है। ये आदत है, बहुत पुरानी आदत है, तो ये जल्दी नहीं जाती है। तो वो पूजा कर लिए थे, उसके बाद फिर मैं भी पूजा कर ली हूँ। तो इन सभी को कामों को करने के चक्कर में आज मैं नाश्ता बना ही नहीं पाई, बिल्कुल ध्यान में ही नहीं था कि हस्बैंड जी को आज ऑफिस जाना है। तो इनको ना चाय बिस्कुट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो भी मैरीगोल्ड तो और पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी थी तो खानी पड़ी। तो खा ही रहे थे, तब तक देखते हैं कि माता रानी को लाने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से जाते हैं, हमारे तरफ सभी के तरफ जाते हैं। राधे
राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और अच्छा लगता है तो शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करें। सो फ्रेंड, अभी सुबह के बज रहे हैं 9। सुबह 7 बजे ही मेरा सारा काम काज सब कुछ हो गया था, क्योंकि आज दिन है शनिवार का और पूजा है, महासप्तमी पूजा। तो आप सभी से मैं दिखाई ही कि हमारे तरफ कैसा नियम होता है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में क्या होता है, तो वो सब तो मैं आप सभी के साथ शेयर की ही हूँ। तो अगले 2-3 दिनों तक सब कुछ शेयर करूँगी पूजा से रिलेटेड, क्योंकि जो वेट लॉस जर्नी की जो है प्रक्रिया वो तो सब सेम चलेगी ही, थोड़ी बहुत हो सकती है इधर उधर हो जाए, क्योंकि कल अष्टमी है तो कल मुझे पक्का खाना ही रहेगा। तो थोड़ी बहुत मतलब अभी वेट लॉस से थोड़ा सा हटना होगा, क्योंकि आप समझ सकते हो पूजा है, तो थोड़ी बहुत कोशिश करूँगी, लेकिन हाँ 32 बार को नहीं छोड़ना है। आप सभी से भी मैं यही कहती हूँ कि आप चाहे जो भी खाओ अच्छे से च्यू करके खाओ, तो वेट गेन नहीं होता है। मैं आप सभी से हमेशा यही कहती हूँ, तो मैं भी वही करूँगी, चाहे जो खाऊँ वो सब नहीं करूँगी। तो खैर चलिए, अभी तो माँ को सारे लोग लाने गए हैं, आते हैं लेकर, उसके बाद फिर चाय पानी पीते हैं और फिर घर में खाना वगैरह बनाते हैं। और आज मुझे 4:30 बजे तक ही जो खाना है खा लूँगी, फिर शाम में फ्रूट ही खाना रहता है, क्योंकि नमक नहीं खाऊँगी। आज 4:30 बजे ही अष्टमी लग जाएगी। चलिए, आती है माँ, उसके बाद चाय वगैरह पीते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो माँ को लेकर चले गए पंडाल में सारे लोग, उसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय तो खैर पहले ही बनाकर रख ली थी, जल्दी से गर्म की हूँ, गुड़ मिलाई हूँ और पी हूँ। पीने के बाद फिर नाश्ता तो बनाना नहीं था, तो मैं आ गई थी डायरेक्ट किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज किचन में खाना बन रहा है पपीते की भुजिया और साथ में आलू पोस्तू, दाल चावल। मुझसे किसी ने पपीते की भुजिया की रेसिपी मांगी थी, सॉरी डियर याद नहीं है आपका नाम। तो देखिए, दाल बन गया था, चावल चढ़ी हुई है, कुकर में दाल मैं बना चुकी हूँ, साथ के साथ कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ। तो सबसे पहले पपीते की भुजिया ही बना लेते हैं और उसके बाद ही फिर सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल दी थी सरसों का तेल। और ये पपीता का भुजिया ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तो है ही, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हमारे घर में तो भाई सभी को बहुत पसंद है, सभी मीन्स मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे तो खाते नहीं हैं। और थैंक यू सो मच, बहुत किसी को मैं साड़ी में बहुत अच्छी लगती हूँ, तो थैंक यू सो मच डियर। लेकिन क्या होता है ना, मैं ना साड़ी पहनती तो ठीक हूँ, लेकिन कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों। शुरुआत से ही मैं मतलब अच्छे तरीके से चल नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए मैं ज़्यादा करके सूट नाइटी यही सब पहना करती थी। खैर अभी तो नाइटी छोड़ दी हूँ, सूट ही ज़्यादा डालती हूँ। पहले भी मैं ना नाइटी ज़्यादा पहन कर रखती थी, साड़ी तो पहनती ही नहीं थी। तो यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो चुका था, उसमें मैं डाल दी थी जीरा और सूखी मिर्च डाल दी थी। सूखी मिर्च का फ्लेवर अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं तो बिल्कुल भी ना डालें, हरी मिर्च को डाल दें। उसके बाद फिर पपीता डाल दी थी, साथ के साथ इसमें मैं डाल दी हूँ हल्दी, और इसी में मैं डाल दूँगी नमक डालकर थोड़ा सा चलाकर इसे ढक देंगे कि ये पक जाए अच्छे से। जब तक ये पक रहा है, भुन रहा है, तब तक यहाँ पर मैं ले रही हूँ काली मिर्च है और साथ ही एक सूखी मिर्ची है। इसे सिलवट्टे पर पीस लेंगे, मेरे पास सिलवट्टे है तो मैं उसका हमेशा यूज़ करती हूँ। सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और स्वादिष्ट तो होता ही है। तो सिलवट्टा तो हर किसी के घर में होना ही चाहिए मेरे अनुसार। जितना हो सके तो आप सिलवट्टे पर मसाले को पीस कर बनाएंगी ना, तो हेल्दी के साथ स्वादिष्ट भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो मेरा पपीता का भुजिया अच्छे से भुन गया था। उसके बाद फिर जो मैं पीसी थी ना काली मिर्च और मिर्ची का पेस्ट बनाई थी, उसे डालकर भी मैं थोड़ा सा भुननी हूँ। और ये रहा मेरा पपीता का भुजिया बनकर तैयार, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। साथ ही यहाँ पर आलू पोस्तू भी बना लेते हैं। तो मुझे ना 5 फोरन के बारे में किसी ने कहा था, क्या रहता है 5 फोरन? तो देखिए, ये 5 तरीके का मसाला होता है, जिसमें कि मंगरेला, अजवाइन, सौंफ, मेथी के दाने और पीला सरसों, ये 5 चीज़ होती है। मंगरेला, अजवाइन, मेथी के दाने, सरसों और सौंफ, इन सभी को तेल में डाल देते हैं। जब वो चटक जाता है तो फिर आलू डाल देते हैं, आलू को भी फ्राई कर लेते हैं। जब आलू फ्राई हो जाता है, इसमें डाल देते हैं टमाटर, हरी मिर्ची, पानी, नमक और लाल मिर्ची कलर के लिए। और अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो जब आप पोस्तू पीसेंगे ना, तो साथ के साथ उसी में पीस लीजिएगा।
तो इसकी तो रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर कर रखी है, इसीलिए फिर मैं डाल दी हूँ। तब तक मेरा खाना भी बनकर हो गया है तैयार। ये रहा हमारा आलू पोस्तू, बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी बना था। जब मैं शादी करके आई थी ना डियर, तो मुझे भी ना अच्छा नहीं लगता था, 1-2 बार मैं खाई थी तो, लेकिन अब मेरी ना फेवरेट हो गई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस चीज़ में लहसुन प्याज नहीं पड़ता है ना, तो इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। और बंगाली घरों में तो अक्सर बनती ही है। ये खसखस होती है, खसखस टाइप से होती है, तो क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो बच्चे खा लिए थे, बच्चों के लिए मैं पापड़ सेक दी थी, क्योंकि कढ़ाई चढ़ाना नहीं है, तलना तो है नहीं, तो उन लोगों के लिए सेक दी थी। और हम लोगों ने पापड़ नहीं लिया था, और आज के खाने में सैलेड भी नहीं था। तो खैर कोई नहीं, चलिए नींबू का अचार ले ली हूँ, और चावल दाल सब्जी इन सभी को अच्छे से च्यू कर खाएंगे। और फिर मैं तो भाई चावल के बगैर नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए मैं 32 बार जब भी की हूँ मैं बिना चावल के नहीं रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि रोटी से ही वेट लॉस हो सकता है। जो जिसको जिस चीज़ की हैबिट होती है ना, वो चीज़ खाएंगे ना, लिमिट में खाएंगे, क्वांटिटी के अनुसार खाएंगे ना, तो आपका वेट कभी भी गेन नहीं होगा। तो खाना पीना खाने के बाद आप लोग तो जानते हैं मेरा क्या होता है काम, वो सब हो गया था। तो अभी शाम के बज रहे थे 5:45। मैं थोड़ा देर लेट गई थी, क्योंकि वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब आदत सी हो गई ना कि रोज़ ब्लॉग डालना है, लेकिन आज मैं डाल ही नहीं पाई। इतना ज़्यादा साउंड था ना, जिसकी वजह से डाल ही नहीं पाई हूँ। तो अभी मैं दे रही थी शाम बत्ती घर में दूंगी, उसके बाद फिर जाऊंगी मंदिर से आने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड, अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 ही हो रहा है शायद, हाँ वही हो रहा होगा। और मैं बना रही हूँ अभी इन लोगों के लिए खाना। खाने में है सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी, और साथ के साथ बनाऊँगी रोटियाँ। आज देर से खाना बना रही हूँ, क्योंकि मुझे खाना नहीं है, क्योंकि अष्टमी लग चुकी है। 4:30 बजे ही अष्टमी लगनी थी, तो वो लग चुकी है, तो जिसके कारण हम नहीं खा सकते। मतलब सेंधे नमक अगर बना हुआ होता तो खा लेती, लेकिन अब कौन बनाए, मैं बोली चलो एक फ्रूट ही खा लेंगे। ऐसे भी रात में मेरा हल्का फुल्का ही रहता है खाना, तो इसीलिए फ्रूट ला दिए हैं। तो फ्रूट में देखिए केला ला दिए हैं और सेब ला दिए हैं। हालांकि मैं केला नहीं ज़्यादा, मुझे केला बहुत ज़्यादा पसंद है, और केले से वेट बढ़ता है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। लेकिन फिर भी बोले कि केला ही ला दिए हैं, तो खा लूँगी। एक केला, एक सेब, यही सब खा लेंगे। और अभी मैं आप सभी से बातें कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी पंडाल में ना आरती हो रहा है, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा जो साउंड है बाजे का, गाने का, तो वो कम हुआ है। इसी की वजह से मैं आप सभी से बातें कर पा रही हूँ। और साथ के साथ एक दिन का ब्लॉग भी पड़ा हुआ है, मैं एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ। जब भी एडिट कर रही हूँ तो गाने की आवाज़ आ रही है, तो खैर उसे छोड़ देंगे। और ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बना हुआ है, लेकिन हाँ आज का सुबह से मैं ब्लॉग बनाई हूँ, तो रात के 10 बजे के बाद साउंड कम हो जाएगा, उस वक्त मैं डालूँगी। सोच रही हूँ जल्दी से एडिट कर दूँगी, क्योंकि कल भी मेरा ब्लॉग नहीं गया था और आज भी नहीं गया, तो अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ छूटा छूटा सा लग रहा है। खैर कोई नहीं, पूजा है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए इन लोगों के लिए खाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम भी खा लेंगे फ्रूट, और आप सभी से मिलते हैं खाना बनाने के बाद। तो खाना बनाकर सभी दोनों बच्चों को, उसके पापा को खिला दी हूँ, और फिर मैं लास्ट में लेकर बैठ गई थी फ्रूट। हालांकि बच्चे सोए नहीं हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो बस इतना ही, थोड़ा सा ही फ्रूट लेकर खाई थी, क्योंकि अष्टमी लग गई थी और हमें खाना नहीं था, जिसकी वजह से। तो ऐसे ही थी मेरा 21वां दिन का 32 बार का चैलेंज। आप सारे लोग कैसे मैनेज कर रहे हो फेस्टिवल में, कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और बिल्कुल भी टेंशन ना ले डियर, जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दे। फेस्टिवल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। अभी बस
माँ की आराधना करें, माँ का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें। तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।